हम हर बड़ी खबर की बात तो आशु करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे लंबा और इंतजार जो है वो बीजेपी की पहली लिस्ट। बिल्कुल सही जी, आप सही कह रहे हैं। और सूची में 100 बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। इनमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनमें अमित शाह, उनमें राजनाथ सिंह समेत भोपाल से जानकारी मिल रही है कि शिवराज सिंह चौहान को भी उतारा जा सकता है। ये बड़ी खबर, और राजीव इस पर विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल आशुतोष, लिस्ट में कई नाम हो सकते हैं। कल काफी चिंतन मंथन कई घंटों तक सुबह 3:30 बजे तक चलता रहा और बताया जा रहा है कि लिस्ट तैयार भी है और जल्द ही नामों का ऐलान भी हो सकता है। शिवराज को भोपाल से टिकट मिल सकता है। मुख्यमंत्री इस बार मध्य प्रदेश के उनको नहीं बनाया गया और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा भेजा जा सकता है। पहली सूची में 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। संभव है बीजेपी के जो 10 बड़े अपडेट आपको देते हैं इस बैठक से जुड़े, जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है। दूसरा, जिन मंत्रियों का प्रदर्शन खराब रहा उनका टिकट कट सकता है इस बार, यानी कि मुश्किलों में वो मंत्री जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया। यूपी बिहार के कुछ मंत्रियों के टिकट भी खतरे पर हैं। वो सांसद भी इस लिस्ट में आ सकते हैं जिन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया, उन पर खासी निगाहें। 3 मार्च को मंत्रिपरिषद की एक आखिरी बैठक भी आपको बता दें कि 3 मार्च को एक इंपॉर्टेंट बैठक, आखिरी बैठक मंत्रिपरिषद की, और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ही मंत्रियों का ऐलान भी। तो ये 10 बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं बैठक से जुड़े हुए, उस सूची से जुड़े हुए। दिल्ली के 3 सांसदों के टिकट खतरे में बताए जा रहे हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं उस पर भी निगाहें रहेंगी, लेकिन 3 की टिकट खतरे में बताए जा रहे हैं। भोपाल से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की राजनीति से निकालकर संसद में लाया जा सकता है। वहीं आसनसोल से सिंगर गायक पवन सिंह को टिकट दिया जा सकता है। आसनसोल की जो ये सीट है, शत्रुघ्न सिन्हा यहां पर लड़ते हैं और उनके सामने पवन सिंह हो सकते हैं। वहीं राज्यसभा के कुछ दिग्गज ऐसे हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम आ रहा है कि उनको चुनाव लड़वाने की संभावना है। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु भी हमारे साथ हैं और संतोष भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, किस किस का वो टिकट मिल सकता है, किस किस का टिकट कट सकता है, कब तक पहली सूची आ सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि पहली सूची के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज देर रात या कल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लेकर पहली सूची जारी की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने से पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने 5 घंटे जो है वो मंथन किया और ये तय किया कि गठबंधन के साथियों को किस तरीके से जो है एडजस्ट किया जाएगा। और उसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये तय किया गया कि आरएलडी को 2 सीटें दी जाएंगी, एक बिजनौर और बागपत, और दूसरी तरफ जो है अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल एस, उन्हें मिर्जापुर, जहां से अनुप्रिया पटेल खुद लड़ती हैं, और रॉबर्ट्सगंज जहां से पकौड़ी लाल सांसद हैं उनको, और जो निषाद पार्टी है उनके संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण निषाद पिछली बार 2019 में जो है बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे। इस बार जो है निषाद पार्टी के लिए 1 सीट होगी और सुभाषा के लिए जो है वो घोसी की सीट जो है तय की गई है। यानी कि एक तरीके से 6 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को देना चाहती है और 74 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के जिन 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव में, उनमें से कितने लोगों को जो है एडजस्ट किया जाएगा। तो ऐसा माना जा सकता है कि रायबरेली में मनोज पांडे, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, उन्होंने इस बार जो है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा चुनाव में वोट किया था, उनको टिकट दिया जा सकता है। या फिर दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हम थोड़ी सी खबर और बता दें, आपसे और बातचीत करेंगे। हिमांशु मिश्रा लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, संतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब इंतजार सिर्फ बीजेपी की पहली लिस्ट का है लोकसभा चुनावों के लिए। इसमें अब हम ये भी आपको बता दें कि देखिए 3 सांसदों के टिकट पर खतरा है दिल्ली में। दिल्ली में 7 में से 3 बीजेपी के सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट है, वहां पर देखिए बता रहे हैं हम, मध्य प्रदेश की भोपाल प्रतिष्ठित सीट जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार हैं और उन्हें लड़ाया जा सकता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पत्ता इस बार कट सकता है। हालांकि दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के कद्दावर नेता को उन्होंने हटाया था 2 बार, जो जीत चुके हैं सांसद, जो जिनका प्रदर्शन खराब रहा है और जिनकी उम्र ज्यादा है। ये 3 आधार यहाँ पर हैं। ऐसे 3 सांसद जो 2 बार चुनाव, 2 बार सांसद बन चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं है,
इस बार उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है। अब देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट में कौन से बड़े नाम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, पवन सिंह, ये भोजपुरी कलाकार हैं आसनसोल से, जहां पर बाबुल सुप्रियो को पहले लड़ाया था, उन्होंने छोड़ के टीएमसी का दामन थाम लिया था। तो ये वो बड़े नाम हैं। राज्यसभा के सांसद अब बीजेपी की पहली लिस्ट आ रही है। लोकसभा के इस रण के लिए तैयारी हो रही है। उसमें निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, मुरलीधरन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, बंदी संजय, जी किशन रेड्डी, अरविंद धर्मपुरी जैसे लोगों के नाम भी हो सकते हैं। आप ये 100 के लगभग उम्मीद ये की जा रही है कि 100 के लगभग जो नाम है वो सामने आ सकते हैं, और बड़े नाम हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। लेकिन जिन लोगों के टिकट कटेंगे, अब देखिए सीटों का बंटवारा, अगर उत्तर प्रदेश में हम गठबंधन की बात करें तो यहाँ बीजेपी 74, अपना दल 2, आरएलडी 2, निषाद पार्टी 1 और राजभर की जो पार्टी है उसको 1 सीट यहां पर मिली है। और अभी देखिए आरएलडी तुरंत ही ज्वाइन हुए हैं। अब सीधे हम आपको इस समय लिए चलते हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा के पास, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, अब जो सबसे बड़ा खतरा उन लोगों पर है जो 3 आधार हमने बताए, क्या लगता है टिकट उत्तर प्रदेश से मौजूदा सांसदों के कट सकते हैं और उनका आधार जो 3 बताया गया वही, या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, ये तो आधार जो आपने बताया वो तो हो ही सकता है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो आधार होगा टिकट कटने का वो होगा फीडबैक क्या जा रहा है, जनता के बीच में कितना कनेक्टिविटी है उस लोकसभा जो सांसद है, उसकी छवि कैसी है, और दोबारा से अगर किसी को दोबारा से टिकट दिया भी जा रहा है तो उसमें जीतने की कितनी संभावना, उनके सामने चुनौती कैसी है। क्योंकि बीजेपी अब किसी भी मतलब कहा जाए कोई भी कील काटा अपना, कोई भी कमजोर कड़ी छोड़ना नहीं चाहती। अगर उसको फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि संगठन से भी फीडबैक मांगा गया, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक मांगा गया, और जो अपनी तमाम एजेंसीज हैं उनके जरिए भी, प्राइवेट एजेंसी से भी सर्वे कराया गया, तो फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। उसको किसी भी तरीके से जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, वो कौन होगा इससे मतलब नहीं है, वो बस सीट जीतनी चाहिए, ये इनके प्रकरण। और इसीलिए कैंडिडेट्स अगर उनका अगर टिकट कटता है तो उसमें इसका मतलब कि फीडबैक उनका गलत था, उनके बारे में जो जनता के बीच में उनकी छवि थी, जो संगठन ने उनका फीडबैक दिया, पार्टी ने जो फीडबैक दिया, जो नौकरशाही से जो फीडबैक दिया, नौकरशाही का भी फीडबैक लिया गया, जो तमाम लोग, क्योंकि बीजेपी 360 डिग्री फॉर्मूले पर काम करती है। ब्यूरोक्रेसी में अफसरों की तैनाती में भी 360 डिग्री फॉर्मूला लगाया। उसी तरीके से इस बार जो प्रत्याशी का चयन है उसके लिए भी उसने 360 डिग्री फॉर्मूला ही एक तरीके से लगाया है कि ऐसा नहीं है कि पार्टी का लॉयल है लेकिन वो पता लगा कि पब्लिक के बीच में नहीं जा पा रहा, पब्लिक की कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे लोगों को बदला जाएगा। उम्र तो है ही कि अगर कोई उम्रदराज है, लगातार 2 बार सांसद रह गया है, तो उसके ऊपर जरूर ये एक मानक रखा गया, लेकिन फिर वही कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन होगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मैराथन बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम ने देर रात तक बैठक की, और बैठक के बाद जो निकल के आया कि उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल है, चाहे वो अपना दल एसओ अनुप्रिया पटेल का, चाहे वो आरएलडी हो जयंत चौधरी की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, ओम प्रकाश राजभर का दल हो, या संजय निषाद, इन सभी को कुछ न कुछ दिया है। यानी अपने सहयोगी दलों को भी संतुष्ट करके उनको अपने एक साथ जोड़े रखने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीतने की पोजीशन में है तो उसने अपने किसी सहयोगी दल को नाराज कर दिया हो। उसने आरएलडी जो अभी राज्यसभा चुनाव से पहले ही जो बीजेपी के साथ आई, उसके तमाम लोगों ने बीजेपी के 8वें कैंडिडेट को जीतने में मदद की, तो उसके लिए बिजनौर और बागपत छोड़ दिया है जो मांगा गया था आरएलडी के द्वारा। इसके साथ ही अगर कहा जाए अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज दो लोकसभा सीटें दी गई हैं। ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट दी गई है, घोसी। अब वहाँ घोसी से ओम प्रकाश राजभर किसको लड़ाते हैं ये ओम प्रकाश राजभर तय करेंगे, लेकिन वो जो घोसी सीट होगी वो ओम प्रकाश राजभर के कोटे में गई है। इसी तरीके से संजय निषाद को संत कबीर नगर से लड़ाया जाएगा, उनकी पार्टी को ये 1 कोटे की सीट। ठीक है संतोष, नजर बनाकर रखिए। दोबारा आपका रुख करते हैं, अब दिल्ली दर्शकों को लिए चलते हैं। यहाँ से क्या खबर है, क्या अपडेट है, बताएंगे हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जानकारी मिल रही है, सोर्सेस बता रहे हैं कि 3 मंत्रियों का, 3 जो सांसद हैं उनका पत्ता कट सकता है।
कुछ नए चेहरों को लेकर आ सकती है बीजेपी, इनमें कुछ एक्टर्स और क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, क्या अभी इसको लेकर अपडेट? देखिए बिल्कुल बीजेपी का जो फीडबैक सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और उसी फीडबैक सिस्टम के आधार पर जो है बीजेपी ने ये तय किया है कि कुछ सांसदों के टिकट काटे जाएं। तो दिल्ली में भी 3 सांसदों के टिकट के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है। एक सांसद जो है हंसराज हंस, उन्होंने खुद से कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो बाकी 2 सांसद और हैं, ये कौन है इसका खुलासा जो है मुझे लगता है लिस्ट आने पे होगा। लेकिन कल दिल्ली को लेकर किसी भी तरीके की चर्चा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं हो पाई थी और इसीलिए अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किन सांसदों की जो है वो टिकट कट सकती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने नमो ऐप के जरिए जो है वो फीडबैक लिया है, कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया है और जो नमो ऐप पर जो है पार्टी के जो भी एक्टिविटी होती है उसमें सांसद कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उसकी पूरी डिटेल जो है सांसद खुद से डालते थे और पार्टी जो है जिले स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जो है वो फीडबैक लेती रही है और इसी आधार पर जो है सांसदों की टिकट तय किया जाएगा कि उनको दिया जाएगा या नहीं। दूसरा, 2 बार या 3 बार से ज्यादा के सांसद हैं, उनकी अगर थोड़ी सी भी एंटी इनकम्बेंसी है तो पार्टी बिल्कुल इस बात में हिचकेगी नहीं कि उनकी टिकट को जो है वो काट दिया जाए और पार्टी एक नए चेहरे को जो है वो टिकट दे। साथ ही साथ बीजेपी ने एक फॉर्मूला और अपनाया है, जो जीत सकता है, जो हारी हुई सीटें हैं जो जीत सकता है उनको टिकट दिया जाए, चाहे वो दूसरी पार्टी से है तो उनको लाकर टिकट देने की प्रथा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही जो है वो शुरू की थी और इस पर और आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए।